हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डॉकर फाइल को किस तरीके से लिखते हैं, डॉकर फाइल में क्या क्या आर्गुमेंट पास करते हैं। हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से इन्वायरमेंट हम डालते हैं, किस तरीके से हम पोर्ट को एक्सपोज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, और किस तरीके से बेस इमेज को यूज़ करना चाहिए। रन कमांड्स क्या होते हैं, वर्क डायरेक्टरीज क्या होती हैं, कॉपी कमांड्स क्या होते हैं। सो लाइक MLOps में हम उसी तरीके से देखेंगे कि हम अपने मॉडल को जो ट्रेन किया है, अगर उसे कंटिन्यूस डिप्लॉय कर देना है उसको सर्विंग के लिए, तो उसके लिए हम डॉकर फाइल किस तरीके से लिखेंगे। तो आइए हम ट्राई करते हैं। एक छोटी सी डॉकर फाइल लिखते हैं और उसकी एक डॉकर इमेज बनाएंगे और उसको एक कंटेनर में डिप्लॉय करेंगे। सो हम सीधा टर्मिनल पे चलते हैं। सो मेरे पास एक MLOps एंड टू एंड के प्रोजेक्ट में डॉकर एक्सपेरिमेंट्स करके एक डायरेक्टरी है, जहाँ पर मैंने एक डॉकर फाइल लिखी हुई है। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक डॉकर फाइल है, जिसमें हम बेस इमेज को पाइथन 3.slim ले रहे हैं, जो सबसे छोटी सी बेस इमेज है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डिपेंडेंसी पैकेजेस के, वो हम ले लेंगे। एक वर्क डायरेक्टरी है जिसमें हम अपने इस जब इमेज बनाएंगे तो उसके अंदर एक हम डायरेक्टरी सेट करेंगे जो /app के नाम पे होगी। फिर हम कॉपी लीनियर रिग्रेशन मॉडल .pkl को यूज़ करेंगे और इस डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देंगे जो कि ऐप के अंदर है। सिमिलरली हम requirement.txt को कॉपी उठाएंगे अपने करेंट डायरेक्टरी से और उसको भी ऐप के अंदर रख देंगे। फिर हम नॉर्मल पिप इंस्टॉल requirement.txt चलाएंगे, फिर जो भी कंटेंट्स हैं हमारे उसके अंदर डाल देंगे। इस वाली कमांड का कोई नीड नहीं है, तो लेट्स रिमूव दिस कमांड, क्योंकि हमें पूरी फाइल का कोई मतलब नहीं है अंदर रखने का, तो हम इसको हटा देते हैं। फिर हम एक्सपोज 5005 पोर्ट करेंगे। हम चाहें तो इसको 5000 कर सकते हैं, 5000 कर देते हैं। और सिमिलरली हम यहाँ भी अपने 5000 कर देते हैं। सो ये क्या करेगा, जो भी हमारी API लिखी गई होगी, ओके हमें API को सर्व कराना है, तो मॉडल को सर्व कराने के लिए इसलिए हमने वो कॉपी कमांड लिखी थी। सो हम क्या करते हैं कॉपी को, इसको एक्चुअली हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। कॉपी किया हमने लीनियर रिग्रेशन को और हम यहीं पर आगे ही डाल देते हैं। हम जितना कम लेयरिंग यूज़ करेंगे हमारी फ़ाइल साइज़ उतनी कम हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम यहाँ लीनियर रिग्रेशन को रख दिया और फिर हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम अपने पोर्ट को एक्सपोज कर लेते हैं 5000 पे, और सिमिलरली यहाँ पर भी 5000 कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी डॉकर फाइल डन हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं इस नाम से कोई हमारी डॉकर इमेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो GSCR करके एक इमेज है जो कि पुरानी है काफ़ी, और MLflow की एक है जो भी पुरानी है। सो अभी हमारे फ़िलहाल में कोई भी इमेजेस ऐसी नहीं है, तो हमको क्या करना है, एक इमेज बनानी है। तो हम sudo docker build -f हम पास करते हैं डॉकर फाइल के लिए -t। हम इस इमेज को नाम दे देते हैं मॉडल सर्विंग वर्जन 1.0। अगर हम यहाँ पे टैग नहीं देंगे तो ये लेटेस्ट में बना देगा, तो मॉडल सर्विंग .0 बना देते हैं। अब ये इमेज हमारी बनना शुरू हो गई है। सो ये सबसे पहले हमारा स्टेप में पाइथन 3.10 को ये पुल करेगा। सो मैं वापस कंटिन्यू करूँगा जब ये इमेज बन जाएगी। सो हम फिर से डॉकर बिल्ड कमांड यहाँ पे चलाएंगे। सो डॉकर बिल्ड -ft मॉडल सर्विंग 1.0। सो get token docker authorization unauthorized, so let me log in and be back to you.
वापस से एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। सो नाउ इट इज़ पुलिंग द इमेज। तो इसने पाइथन 3.10 स्लिम वाली इमेज को पुल कर लिया। सो पुलिंग ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट, आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो माइन इज़ नॉट वेरी प्रिटी गुड, बट ठीक है। लाइक फिर इसने वर्क डायरेक्टरी क्रिएट की, फिर हमारे मॉडल और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, रिग्रेशन डॉट पी वाई सबको अंदर रखा। ओके, इट गिव्स एरर पाइप रन पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। तो इसने कहा कि नो सच फाइल डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। सो ओके, हमने गलती ये की वी आई डॉकर फाइल, हमने जो लास्ट में कमांड डाली हुई है इसमें डॉट के बीच में स्पेस नहीं दिया है, दैट्स इट। अभी ये चल जाएगा। सो दोबारा से हम रन करते हैं तो ये कैश से उठाएगा और इसने वापस से उसी लाइन पे आया, फिर ये रन पे इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी कर देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सारी पैकेजेस ये इंस्टॉल कर रहा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट रखा है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में। सो सी डी एम एल ऑप्स के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे लेस किया वी आई डॉकर फाइल, ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी को यूज़ पिन किया। तो हमने फास्ट ए पी आई यूज़ किया, नमपाई यूज़ किया, पांडास, मैट प्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट लर्न, जॉबलिब एंड यूविकॉन हम चलाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सो वेट कर लेते हैं तब तक, जब तक ये इमेज बनती है, उसके बाद हम वापस आते हैं इस पर। सो हम देखते हैं वापस से अपना इमेज को। सो हाँ, इमेज हमारी बन गई है। सो हम चेक करते हैं sudo docker images। सो यस, एक जो कैश पहले बनी थी उसको हम रिमूव कर देते हैं, RMI माइनस है। ठीक है, सो हमारी एक इमेज बन गई है मॉडल सर्विंग 1.0 करके। ठीक है, सो अब हम इस इमेज को यूज़ करेंगे एज अ मॉडल सर्विंग, राइट। तो हमारी कमांड बनेगी। सो एक करेक्शन है हमारे में डॉकर फाइल में। सो एक बार हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं डॉकर फाइल। सो डॉकर फाइल में हम सारी फाइल्स को कॉपी करते हैं, जैसे कि एक मॉडल हो गई रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ऐप डॉट पी वाई, लीनियर रिग्रेशन डॉट पी वाई एंड सैलरी डाटा सी एस वी। सो हम सारी फाइल्स को क्यों कॉपी कर रहे हैं, ये तो मॉडल हमने जो ट्रेन किया है ये जो डिपेंडेंसी पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, ऐप डॉट पी वाई में जो हमारा मेन प्रोग्राम है जो कि मॉडल को हमारे कॉल करेगा, रिग्रेशन डॉट पी वाई में हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन किए ताकि हमें जैसे डेटा को स्प्लिट करना है, फिर उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, और सैलरी डेटा सी एस वी जो हम मॉडल को पास करेंगे डेटा को, राइट। सो हम सीधा जंप करते हैं अपने डॉकर कमांड के ऊपर। तो हम पहले sudo docker images करेंगे। सो हमें मॉडल सर्विंग की इमेज मिल गई अपनी। सो हम करते हैं sudo docker run -it, और हम माइनस नेम भी दे सकते हैं अपने नेम को, कंटेनर, मॉडल कंटेनर और मॉडल सर्विंग :1.0। सो आप देख रहे हो कि ये हमारा मॉडल सर्व कर रहा है 5000 पे। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, जाते हैं अपने यूआई पे। सो हमारा मॉडल यहाँ पे चल रहा है। सो हम क्या करते हैं कि इस एपीआई को हम टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने मॉडल से सर्विंग करा सकते हैं। सो मेरे पास एक कर्ल कमांड है जिससे कि मैं अपनी एपीआई को टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, सो हमें हिट करने वाले हैं लोकल होस्ट प्रेडिक्ट पे, राइट। सो मैं दूसरे टर्मिनल में जाता हूँ, यहाँ पे कर्ल कमांड पेस्ट करी, मुझे पोर्ट चेंज करना है
लाइक कि मैं यहाँ पर 5000 मैंने डाला था तो 5000 में डाल देता हूँ कनेक्शन रिपोर्ट्स। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह अपनी मशीन की आईपी डाल देता हूँ, जैसे कि 192.168.1.100 टू कनेक्टर रिफ्यूज्ड। सो मैं इसको एक बार देखता हूँ कि क्या इशू है। दोबारा से हम अपने मॉडल सर्विंग वाले कंटेनर को एक बार चलाते हैं वापस से। इस बार हमने पास किया है 5000:5000, जो कि हम बाहर वाले पोर्ट पे एक्सेस करेंगे और इंटरनल भी 5000 पे रहेगा। सो मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। सो हमारा मॉडल सर्व कर रहा है 5000 पे। अब हम हिट करके देखते हैं इसको। ये मेरी कर्ल कमांड है जिसमें मैंने अपनी मशीन के आईपी और 5000 प्रेडिक्ट एपीआई को मैं हिट मार रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब मैं इस वैल्यूज़ में थोड़े बहुत चेंजेस भी ला के देखता हूँ, लाइक कि अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ फिर क्या आता है डेटा। सो फर्स्ट डेटा हमारा सेम है, सेकंड डेटा में डिफरेंस है, थर्ड डेटा भी हमारा सेम है। मैं दोबारा करके देखता हूँ 11 और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 3। सो अब हमारी तीनों वैल्यूज़ चेंज हो गई, राइट। सो हमने एक बार चेक किया, सो हमें भी रिस्पांस में 200 का मिल रहा है। ये हमारा था कि हमने मॉडल को पहले ट्रेन किया था, फिर उसकी एक इमेज बनाई उसकी डिपेंडेंसीज़ को रिजॉल्व करते हुए, और उसकी एक इमेज बनाकर उसे हम एज अ कंटेनर सर्व करा रहे हैं। सो ये हमारा कंटिन्यूस 24/7 ये कंटेनर अप एंड रनिंग रहेगा, और हम जब भी चाहें तो अपनी एपीआई की हेल्प से अपने मॉडल से प्रेडिक्शन ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने यही देखा कि लाइक मॉडल को किस तरीके से अपने डॉकर कंटेनर में इंक्लूड करना चाहिए और उसे किस तरीके से उसे एज अ कंटेनर डिप्लॉय करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस डॉकर इमेज को डायरेक्टली डॉकर हब की रिपोजिटरी पे किस तरीके से पुश करते हैं, और जो कि हमारी एक पब्लिक रिपोजिटरी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।